Hello guys, good evening. Welcome to fourth episode of Global and Indian Affairs. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला इवेंट है नेशनल कोल माइनर्स डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है 4 मई को। So Coal Miners Day is observed to honor and recognize the hard work and sacrifices of coal miners who work tirelessly to extract coal from the earth. So जो लोग कोल्स एंड माइनिंग का काम करते हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए और उनका जो कठिन परिश्रम है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। द डे वॉज फर्स्ट मार्क्ड इन 2017 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो ये ध्यान में रखिएगा, 2017 को ये डे फर्स्ट टाइम मनाया गया था। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल आफ्टर चाइना एंड द फोर्थ लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर। सो ये भी ध्यान में रखिएगा, आपको पता ही होगा ऑलरेडी, तो थोड़ा सा ये रिफ्रेश कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि इंडिया जो है वो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल एंड चाइना जो है वो है टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, और इंडिया जो है वो है फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल एज वेल। ठीक है। Majority of coal mining in India takes place in the eastern states of Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. So ये तीन स्टेट्स हैं जहाँ पे कोल माइनिंग सबसे ज़्यादा होता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इंडिया हैज़ टू मेजर टाइप ऑफ कोल रिजर्व्स, एक है गोंडवाना कोल रिजर्व और एक है टर्शियरी कोल रिजर्व। सो ये इन दोनों टाइप का ही कोल रिजर्व्स इंडिया में मिलता है। One of the most significant and ancient coal reserves worldwide is the Gondwana coal found in central India. तो ये गोंडवाना कोल जो है वो सेंट्रल इंडिया में मिलता है, सेंट्रल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं। और टर्शियरी कोल जो है वो मिलता है नॉर्मली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया। The Jharia coalfield in Jharkhand is estimated to have a reserve of around 19.4 billion tons of coal and accounts for over 60% of India's total coal production. तो ये झारिया कोलफील्ड इन झारखंड इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड इन इंडिया। तो ये ध्यान में रखिएगा। सो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल कोल माइनर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? वो है 4 में। फिर ऐसा आ सकता है, वैसे ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस है एंड बेसिकली ये करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। सो जैसे एसएससी में कभी कभी नहीं, हमेशा ही देखते हैं कि थोड़ा सा टफ जीके क्वेश्चंस आता है। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल कोल माइनर्स डे को कब सेलिब्रेट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम? सो वो हो जाएगा 2017। फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पे, कौन से स्टेट में मिलता है? वो है झारखंड। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। नेक्स्ट इवेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज सेट टू विजिट ओडिशा। ओडिशा में तीन जगह, रायरंगपुर, पहाड़पुर एंड बड़ीपदा इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम मे 4 टू मे 6, मतलब आज के दिन, कल के दिन एंड परसों के दिन। तो 3 दिन वो वहीं पे रहेंगी। तो ये 3 दिन में वो क्या क्या करेंगी, तो आइए चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन मे 4 को प्रेसिडेंट जो है, शी विल ले द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर द स्किल ट्रेनिंग हब एंड कम्युनिटी सेंटर ऑफ पहाड़पुर। शी विल विजिट ब्रह्मा कुमारी सेंटर हरभद्रा एंड लॉन्च द एडिक्शन फ्री ओडिशा कैंपेन। ठीक है। सो एडिक्शन फ्री ओडिशा कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है आज के दिन। एंड देन एक सिविक रिसेप्शन वो रात को अटेंड करेंगी, जो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सेकेंड पॉइंट में हमको ये एडिक्शन फ्री ओडिशा कैंपेन याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। ठीक है। कब लॉन्च किया था? मे 4 को। मे 5 को
she will pay her tributes to Pandit Raghunath Murmu on his birth anniversary. Later she will visit सिमलीपाल सेंचुरी. सो ये ध्यान में रखिएगा, सिमलीपाल सेंचुरी कहाँ पे है? ओडिशा में. ओडिशा में कहाँ पे? ओडिशा में. जैसे उड़ीसा में मोस्ट प्रोबेबली ये पहाड़पुर लग रहा है मुझे, क्योंकि पहाड़पुर वो जाने वाली है. ये मैं आपको चेक करके बाद में कंफर्म करता हूँ. ठीक है, बट अभी के लिए ध्यान में रखिए कि सिमलीपाल सेंचुरी उड़ीसा स्टेट में है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. May 6, 2023 प्रेसिडेंट विल ग्रेस द 12th कॉन्वोकेशन ऑफ महाराजा श्री रामचंद्र. सो ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं है. फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आप याद रख सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट में से ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ दिस स्टेट्स डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली विजिट इन May 23. ठीक है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा. एंड ऐसा आ सकता है कि एडिक्शन फ्री उड़ीसा कैंपेन किसने लॉन्च किया था? वो भी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था. और सिमलीपाल सेंचुरी इज प्रेजेंट इन ओडिशा. ठीक है, नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट है मणिपुर यूनिवर्सिटी होस्टेड द Y20 सेमिनार ऑन शेयर्ड फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, वन ऑफ द 5 थीम्स ऑफ द Y20 इंडिया समिट. ध्यान में रख सकते हैं, उतना खास मुझे लग नहीं रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट इवेंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द अरेबियन ट्रेवल मार्केट 2023 being held from 1st to 4th May 2023 in दुबई यूएई. सो ये 4 दिन का इवेंट था. ठीक है, सो मुझे आज ही पता चला कि ये ऐसा एक इवेंट हुआ है. ये तो मैं 1 मई को ही डाल देता इसको. तो जो भी हो, आज लास्ट डे ऑफ द इवेंट है. सो पहला लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि अरेबियन ट्रेवल मार्केट कौन से सिटी में या फिर कौन से मिडिल ईस्टर्न कंट्री में, सॉरी, कौन से मिडिल ईस्टर्न कंट्री में हेल्ड किया गया था. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा, अगर सिटी बोलते हैं तो दुबई, अगर कंट्री बोलते हैं तो यूएई. अच्छा, ये अरेबियन ट्रेवल मार्केट क्या चीज़ है, मतलब ये इवेंट क्या है? ये इवेंट है इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल इवेंट्स फॉर द ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, अट्रैक्टिंग विजिटर्स एंड एग्जीबिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, सो ट्रैवल एंड टूरिज्म बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जीबिशंस होते हैं. ठीक है, मैंने जितना पढ़ा है बेसिकली इंडिया भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने. तो वो डिफरेंट सिटीज़ या स्टेट्स में जो भी ट्रैवल अट्रैक्शंस है उसको डिस्प्ले करते हैं ताकि लोगों को पता चले एंड अकॉर्डिंगली इंडिया में आके वो विजिट करे. सो बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म शोकेस इनक्रेडिबल इंडिया एंड लॉन्च्ड विजिट इंडिया ईयर 2023 कैंपेन एट द इवेंट. सो जैसा कि मैं बोल रहा था, सो इनक्रेडिबल इंडिया एंड विजिट इंडिया ईयर 2023 कैंपेन. सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया शोकेस्ड इनक्रेडिबल इंडिया. ठीक है, सो वो हो जाएगा अराबियन ट्रेवल मार्केट. या फिर ऐसा भी आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज डिड इंडिया लॉन्च द विजिट इंडिया ईयर 2023 कैंपेन, या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड इंडिया लॉन्च द विजिट इंडिया 2023 कैंपेन. ठीक है, तो वो हो जाएगा अरेबियन ट्रेवल मार्केट. अच्छा, इंडियन एम्बेसडर टू यूएई कौन है? एच सुंजय सुधीर. ठीक है, इसको दिमाग में रख सकते हैं आप. नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट है फोर्ब्स रिलीज्ड द टॉप 10 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स. ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स, सो कैसे इन लोगों ने डिटरमाइन किया? दे डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइज मनी वोन, सैलरीज, बोनसेस एंड
ऑफ फील्ड स्पॉन्सरशिप डील्स एंड अपीयरेंस फीस बिटवीन मई 2022 एंड मई 2023। सो एक साल में इनका जो भी सोर्स ऑफ इनकम था उसको कंबाइन करके उन्होंने ये लिस्ट बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो उनका नेट वर्थ क्या है? 136 मिलियन डॉलर्स। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबको पता ही होगा कि वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, बाकी 2 to 10 हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट क्या न्यूज़ है? द टॉप 10 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2023 आर। अच्छा, सो सबसे पहले है नाओमी ओसाका, जो कि लॉन टेनिस प्लेयर हैं। उनका वर्थ कितना है? 37.4 मिलियन डॉलर्स। सो हम लोगों के लिए यही 2 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो है वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2023, एंड नाओमी ओसाका जो है वो है वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन 2023। बट ये ड्यूरेशन जो है मई 2022 एंड मई 2023 को कंसीडर करके बनाया गया है। सो हमको थोड़ा सा इस पे अपडेटेड रहना पड़ेगा कि मे बी अगले 2-3 महीने में अगर ऐसा कुछ वापस से रिवीजन होता है या उनका इनकम कुछ चेंज हो जाता है तो लिस्ट में भी नाम चेंज हो जाए। अगला इवेंट है वर्ल्ड बैंक कॉन्फर्म्ड इंडियन ओरिजिन अजय बंगा एज इट्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट। सो ये अजय बंगा जी हैं। ही विल सक्सीड डेविड मलपास एंड बिगिन हिज ऑफिस फ्रॉम जून 2। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1944 थ्रू द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। सो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन डीसी, यूएसए। अगला इवेंट क्या है? अगला इवेंट है वेटरन हॉलीवुड एक्टर माइकल डोगलास विल बी फेलिसिटेटेड विद एन ऑनररी पाल्म डी और अवार्ड एट द 76 कैंस फेस्टिवल। ठीक है, सो माइकल डोगलास के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर किसी को नहीं पता है और किसी ने एंट मैन देखा है तो एंट मैन में जो हैंक पिम का कैरेक्टर निभाते हैं वही है माइकल डुगलास। He has delivered hits such as China Syndrome, Wall Street, Fatal Attraction, Basic Instinct, and Behind the Candelabra in his career over 50 years. So आप बताइएगा मुझे कि इनमें से कोई भी फिल्म आपने देखा है कि नहीं। मैंने बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी देखा है, काफ़ी अच्छी मूवी है। बाकी मूवीज़ मैंने भी नहीं देखा है, देखना पड़ेगा। 2023 edition of the Cannes Film Festival will run from May 16 to May 27। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस ड्यूरेशन में हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कैंस फिल्म फेस्टिवल में। फिल्म फेस्टिवल वॉज फाउंडेड इन 1946 एंड इज हेल्ड एट कैंस, फ्रांस। सो ये इम्पोर्टेंट है। The official poster for the festival features actress Catherine Deneuve, created by Lionel Avignon and Stephen de Vives at Heartland Villa from a photo by Jack Graffola during a shooting of La Chamette. Poster was chosen to pay tribute to Deneuve for her contribution to films. So कैंस फिल्म फेस्टिवल का जो ऑफिशियल पोस्टर है उनमें उसमें कैथरीन डेनेव को फीचर किया गया है, तो ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट क्या है? द फिल्म फेस्टिवल विल ओपन विथ जेन डूबेरी directed by Maven, and the festival will close with Pixar film Elemental directed by Peterson। सो ये इसको आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि द एट द रिसेंटली हेल्ड कैंस फेस्टिवल विच ऑफ द फिल्म्स वे आर शोन एट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट। ठीक है, या फिर विच ऑफ द फिल्म्स वे आर शोन एट द एंड ऑफ द इवेंट। सो बिगिनिंग ऑफ द इवेंट में जियोन डी बेरी, एंड ऑफ द इवेंट में एलिमेंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है RVNL
was granted नवरत्न स्टेटस। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि कौन सा पीएसयू को रिसेंटली नवरत्न स्टेटस दिया गया, मई महीने में आरवीएनएल को दिया गया। बाकी आप भी थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट है आरईसी लिमिटेड, ए महारत्ना पीएसयू undertook an exclusive listing of its recently issued green bond of USD 750 million raised under its global medium term program of USD 7 billion at GIFT IFSC stock exchange in a primary listing ceremony held in GIFT ISC गांधीनगर। सो गिफ्ट आईएससी कहाँ पे है? गांधीनगर में है। आरडीसी ने क्या किया? आरडीसी ने ग्रीन बॉन्ड वर्थ $750 मिलियन इशू किया है। ठीक है, किसको इशू किया है इसका डिटेल्स न्यूज़ में नहीं था, बट ग्रीन बॉन्ड वर्थ $750 मिलियन इशू किया है, ये न्यूज़ में आया है। और जो ग्लोबल मीडियम टर्म प्रोग्राम है उसका टोटल वर्थ है $7 बिलियन। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अंडर द ग्लोबल मीडियम टर्म प्रोग्राम विच ऑफ द PSUs रिसेंटली इशूड ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, सो वो हो जाएगा आरडीसी लिमिटेड। अच्छा, ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अच्छा, ग्रीन बॉन्ड क्या है? ग्रीन बॉन्ड इज ए डेट सिक्योरिटी इशूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग और रिफाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स दैट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द एनवायरनमेंट एंड और क्लाइमेट। ए ग्रीन बॉन्ड इज अल्टरनेटिवली नॉन एज ए क्लाइमेट बॉन्ड। ठीक है, सो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वैसे ही ग्रीन बॉन्ड ऑपरेट करता है। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बट इसको कुछ स्पेसिफाइड फील्ड में ही एज ए डेट सिक्योरिटी यूज किया जा सकता है। वो है जो जो भी लेट्स से ऑर्गेनाइजेशंस मतलब पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, बट रादर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट है, उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑन एनवायरनमेंट है, वही सब ऑर्गेनाइजेशंस कैन और आर एलिजिबल फॉर ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, सो जैसे हो गया आपका सोलर पावर। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अभी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रीन बॉन्ड इशू किया जाता है गया है, ये डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है, बट डेफिनेटली मैं एक दिन इसके ऊपर चर्चा ज़रूर करूँगा। तो सोलर पावर जैसे एक सेक्टर है जो कि एनवायरनमेंट में इनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वैसे टाइप के सेक्टर्स में ये ग्रीन बॉन्ड जो है यूटिलाइज किया जा सकता है। एनटीपीसी marked its first overseas capacity addition beginning with बांग्लादेश। अच्छा, सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जो एनटीपीसी पीएसयू है, उन्होंने एक सुपर थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल किया है। कहाँ पे? रामपाल मोंगला बागेरहाट बांग्लादेश। ठीक है, सो बांग्लादेश में ये रामपाल जो इलाका है वहाँ पे एनटीपीसी ने इंस्टॉल किया है अपना फर्स्ट ओवरसीज कैपेसिटी एडिशन। ठीक है, so the new addition takes the installed capacity of NTPC to 72,304 megawatt। so आप समझ सकते हैं कितना एनर्जी ये NTPC प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। प्रोजेक्ट वाज एग्जीक्यूटेड इन कोलैबोरेशन विद बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ए फॉरेन जॉइंट वेंचर ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर inaugurated National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2023-24 at NAS Complex, New Delhi। ठीक है, सो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2023-2024 कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बाकी ये जो डिटेल्स है ये मुझे मीटिंग के डिस्कशन से मिला है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा। काफ़ी
कुछ डिस्कस किया गया है, बट यहाँ पे मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए मैंने डाल के रखा है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये पॉइंट्स। ठीक है। द ईयर 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एज डिक्लेयर्ड बाय यूएन। मार्च में ये डिक्लेरेशन हुआ था, सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगेन ये 3 पॉइंट भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला इवेंट है, एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री परसोत्तम रुपाला ऑफिशियली लॉन्च द नेशन वाइड AHDF KCC कैंपेन फॉर 2023-24। ठीक है। सो AHDF KCC मतलब एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरी फार्मर्स किसान क्रेडिट कार्ड। तो क्वेश्चन इससे कैसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि किसने AHDF KCC कैंपेन लॉन्च किया है? श्री परसोत्तम रुपाला। बाकी आप थोड़ा ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट है, इंडियाज फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल्स इन साउथ मुंबई आर नियरिंग कंप्लीशन एंड आर सेट टू ओपन इन नवंबर 23। अच्छा, सो ये इंडिया का फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल्स मुंबई में बनाया जा रहा है, जो कि operationalize होगा from November 2023. The tunnel 20 2.07 kilometer in length are a part of 12,721 crore मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 12,721 करोड़ का मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है, उसका पार्ट है ये अंडर सी ट्विन टनल्स। द ट्विन टनल्स start near Girgaon, covering Girgaon Chowpatty and Malabar Hill via Arabian Sea and at Beach Candies Priyadarshini Park. So इसको भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, आ सकता है क्वेश्चन कि जो साउथ मुंबई में ट्विन टनल्स बनाया जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा। सो गिरगांव से लेके प्रियदर्शनी पार्क। बाकी ये डिटेल्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट है, Geoffrey Emanuel will become the first Indian to participate in the FIM World Junior GP World Championship. So इंडिया में फर्स्ट टाइम, इंडिया से फर्स्ट टाइम जियोफ्री एमानुएल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे FIM वर्ल्ड जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो ये जो इवेंट है, ये इवेंट एक्चुअली एक क्वालिफायर है जो मोटो GP इवेंट्स में पार्ट लेने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, Geoffrey is the son of 7-time national champion Emmanuel Jeberaj, who will race for Kunadi Campeones in his maiden FIM Junior GP season. First round of the 2023 season is scheduled for this at the circuit the Estoril in Portugal. The events will be held at race courses across Spain and Portugal. ये ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, एक है कि हु विल बी द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन द FIM वर्ल्ड जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो है जियोफ्री एमानुएल। और ऐसा और एक क्वेश्चन आ सकता है कि FIM वर्ल्ड जूनियर GP वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ, कौन से कंट्रीज में होगा, वो है स्पेन एंड पोर्टुगल में। सो ये मैंने शेड्यूल दे दिया है। सो ये सारे हैं सर्किट्स जहाँ पे ये 7 इवेंट, 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट्स होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसेंटली अनाउंस द 2 न्यू इनिशिएटिव्स एम्ड एट सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस इन देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक जायंट्स recently launched 2 new initiatives for supporting the small and medium businesses. ठीक है। The 2 new initiatives include an SMB focused website called the Microsoft for Small and Medium Businesses and a dedicated digital transformation helpline.
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट्स बैंक द फिनटेक आर्म ऑफ भारती एयरटेल रोल्ड आउट फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा आ सकता है कि कौन सा पेमेंट बैंक रिसेंटली फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम रोल आउट किया है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। Nepal have qualified for the Asia Cup 2023 after winning the ACC Men's Premier Cup 2023। ठीक है, सो ACC Men's Premier Cup 2023 जो है क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसमें नेपाल ने जीत लिया है, और इसलिए वो लोग अभी एशिया कप 2023 में क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, एशिया कप 2023 कब होगा, सितंबर में। अच्छा, एयर मार्शल बालाकृष्णन मणिकंतन टुक ओवर एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC ऑफ साउदर्न एयर कमांड। सो ये ध्यान में रखिएगा, साउदर्न एयर कमांड। सो रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले 2 मई को डिस्कस किया था। 17th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड वो है एयर मार्शल सजू बालाकृष्णन। ठीक है, सो एयर मार्शल सजू बालाकृष्णन, आप मेरे 2 मई की वीडियो को देख सकते हैं। सज्जू बालाकृष्णन। ठीक है, ये है 17th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। और एक मैंने डिस्कस किया था 2 मई को ही, वो है नामदेश्वर तिवारी जी, जिन्होंने टेक ओवर किया है एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। सो ये जो है एयर मार्शल बालाकृष्णन मणिकंतन, ये है साउदर्न एयर कमांड। नामदेश्वर तिवारी, नाम मैं लिख देता हूं, नामदेश्वर तिवारी, इन्होंने कौन सा रोल लिया है, इन्होंने लिया है कमांडर इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, सो ये जो है ये है बालाकृष्णन मणिकंदन। अगला इवेंट क्या है, सो अगला इवेंट ही हम लोग का आज के लिए लास्ट इवेंट है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अनाउंस द शेड्यूल फॉर 3rd edition ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। कौन सा एडिशन है, 3rd edition। और क्या है, ए ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी इन लखनऊ ऑन May 25 विल हेरल्ड द ऑफिशियल किक ऑफ द गेम्स विद द सेम कंक्लूडिंग इन वाराणसी। सो इनॉग्रेट होगा लखनऊ में, एंड होगा वाराणसी में। 12-day long games will be held in 4 of Uttar Pradesh cities, namely वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर एंड लखनऊ। सो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 4 सिटी में हो रहा है, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर एंड लखनऊ। The Khelo India scheme, which combines 3 previous schemes, was introduced during the 2017-18 fiscal year, merging the Rajiv Gandhi Khel Abhiyan Urban Sports Infrastructure Scheme and National Sports Talent Search Scheme। सो ध्यान में रखिएगा, एसएससी का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा 3 स्कीम्स को कंबाइन करके खेलो इंडिया स्कीम बनाया गया था, तो आंसर होगा राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एंड नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस अटेंड कर लेते हैं। Who among the following recently took charge as the air officer commander in chief of the southern air command? साजू बालाकृष्णन नहीं है, साजू बालाकृष्णन है अंडमान एंड निकोबार कमांड। नामदेश्वर तिवारी जो है वो है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। बालाकृष्णन मणिकंदन साउदर्न एयर कमांड। नेशनल कोल माइनस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th May। Which of the following state has the largest coal reserves in India? Jharkhand. Which of the following states did the President of India recently visit in May 23? Orissa.
The Arabian Travel Market 2023, one of the leading global events for the travel and tourism industry, was held in Dubai. Who among the following top the Forbes World's Highest Paid Athletes 2023 list? Cristiano Ronaldo. Who among the following was recently appointed as the President of World Bank? Ajay Banga. The National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2023-2024 was held at New Delhi. Hello India University Games 2023 will be held in which of the states? Uttar Pradesh. Which of the following CPSEs was recently granted the Navratna status? RVNL. Which of the following PSUs recently issued green bonds of USD 750 million under its Global Medium Term Program? REC. India's first undersea twin tunnels will be set up at which of the following cities? Mumbai. The FIM World Junior GP World Championship will be held at Spain and Portugal. So both A and B. Which of the following tech giants recently announced two new initiatives aimed at supporting small and medium-sized businesses in their digital transformation journey? Microsoft. Which of the following payments bank recently rolled out face authentication for Aadhaar-enabled payment system in collaboration with the NPCI, the Airtel Payments Bank? ACC Men's Premier Cup 2023 was won by Nepal. Addiction Free Odisha campaign was recently launched by which of the following eminent personalities? The Draupadi Murmu. Which of the following power sector organization recently added super thermal power plant as a part of its first overseas expansion in Bangladesh? NTPC. The Palm d'Or Award at the 76th Cannes Festival will be bestowed upon which of the following prominent actors? Michael Douglas. Who among the following top the Forbes World's Highest Paid Female Athletes 2023 list? नाओमी ओसाका. तो गाइज आज के लिए इतना ही. अगर आपको कुछ फीडबैक या कमेंट्स देना है, कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं. चलिए, धन्यवाद एंड गुड नाइट.